श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 26 अप्रैल और आज है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन पड़ा है। दिन तो शनिवार का है, लेकिन मासिक शिवरात्रि को होने की वजह से इस दिन का महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है मित्रों। तो हम सभी को बेलपत्र से दूध की कुछ बूंदें महादेव जी की शिवलिंग पे गिरानी है, जिससे हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी जो भी विशेज़ हैं वो बहुत जल्दी से पूरी हो जाएंगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है इस मासिक शिवरात्रि में हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आप सभी को लेना है गौ माता का दूध। कच्चा दूध लेना है, ज़रूरी नहीं कितना कटोरी भर के लें, आपको थोड़ा सा दूध लेना है, कम से कम 1 से 2 चम्मच बस। उस दूध को लेने के बाद में आपको उस पात्र में एक बेलपत्र डाल लेना है। बेलपत्र कहीं से कटी पकी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस दूध के पात्र को उठा करके आपको आपके घर के पूरे कमरों में से घुमा लेना है, जिससे आपके घर हर एक कोने में, केवल वॉशरूम को छोड़ के आपको आपके घर में बने हुए संपूर्ण कक्षों में जाना है और इस कटोरी को क्या करना है, लेकर आपको घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भी ले लेना है। मासिक शिवरात्रि है, महादेव जी का दिन है, तो अगर गंगा जल आप इसमें डाल लेंगे तो बहुत उत्तम होगा। इस कलश को लेंगे और वो दूध वाला पात्र लेंगे मित्रों। इन दोनों को लेकर के आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के समक्ष जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच करके आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। देखिए, दूध समर्पित करने का एक नियम है, डायरेक्ट हम ऐसे महादेव जी की शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाएंगे। जो उस कटोरे में आपने बेल पत्र डाली है उसे पहले उठा करके महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। इसके बाद उस पात्र से आपको धीरे धीरे दूध को गिराना है, और जब आप दूध समर्पित करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से दूध को समर्पित करना है मित्रों। जब पूरा दूध समर्पित कर चुके होंगे, आप अपनी मनोकामना कहेंगे, जो भी आपकी इच्छा, जो भी विशेष है उसे कहेंगे। उसको कहने के बाद में आप इस बेलपत्र को यहाँ से उठा करके अब आपको इसे महादेव जी की शिवलिंग पे, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पे समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के पश्चात आपको एक बार फिर से अपनी जो इच्छा, अपनी जो मनोकामना, उसे महादेव जी के समक्ष प्रस्तुत करना और महादेव जी का आशीर्वाद ले लेना है। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आप लोगों को पहला उपाय समझ आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा दूसरा उपाय वह हमारे शरीर के रोग बीमारियों को दूर करने का उपाय है, यानी कि उन्हें हम दूर करने का प्रयास दवा और अपने दूसरे उपायों से भी कर सकते हैं। इसके लिए मासिक शिवरात्रि का दिन है, तो जो सरसों के तेल का उपाय होता है बहुत ही उत्तम माना जाता है। आपको 1 से 2 चम्मच ही सरसों का तेल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद शनिवार का दिन है, तो काले तिल लेना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर काले तिल की आपको गिनती करनी है, यानी कि आप 31 दाने गिन करके काले तिल के लेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है मित्रों, तो 31 दाने काले तिल के लेने के बाद में आपको वापस से जो आपने 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल किसी पात्र में निकाला हुआ है, उसी के अंदर आपको ये 31 दाने काले तिल के डाल देने हैं। इतना तेल लीजिएगा कि जो ये आप तिल के दाने डालेंगे उस तेल में, तो वो सारे के सारे उसके अंदर डिप हो जाए, यानी जो काले तिल के दाने वो ऊपर नहीं दिखने चाहिए, बल्कि सरसों तेल के अंदर बैठ जाने चाहिए। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल के बाद, जैसा कि पहले बताया मैंने आप लोगों को कि मासिक शिवरात्रि का दिन आ गया है, तो अगर गंगा जल ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद इस कलश को और उस तेल को लेकर के आपको फिर से आपके घर के नज़दीक का जो शिव मंदिर है, महादेव जी का मंदिर, वहाँ जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, जो आपने सरसों तेल लिया है जिस भी पात्र में, उसे आपको समर्पित करना है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। जब आप सरसों का तेल महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, कोशिश कीजिएगा जो रोगी व्यक्ति है उसके हाथ से एक बार उससे स्पर्श जरूर करा लीजिएगा। इसके बाद में काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से उस सरसों के तेल को आपको महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। ये तो हो गई तेल की बात। जब आप तेल समर्पित कर चुके होंगे, आप उस रोगी व्यक्ति के लिए निवेदन कर चुके होंगे, तो बाद में आपको ने जो 1 लोटा जल लिया है मित्रों, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तेल तो हमें काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से समर्पित करना है, लेकिन जब जल हम समर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ही जाप करना है। इसके बाद आपको एक बार फिर उस रोगी व्यक्ति को स्वस्थ करने का निवेदन करते हुए महादेव जी से आपको ज़रूर कह के तब निकलना है। तो यहाँ पर वीडियो में हम लोगों ने 2 महा उपायों की बात कर ली, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। अब वीडियो में हम सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात करेंगे।
मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है वह है आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला, क्योंकि जीवन के कष्ट एक तो होते नहीं, अनेक होते। एक समाप्त होता है तो दूसरा स्वतः आ जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय निरंतर करते ही रहना चाहिए। तो मित्रों, आज जो हम उपाय करने वाले हैं उसके लिए आपको एक दीपक लेना है मिट्टी का, और उसमें आप इसे गंगा जल से भरेंगे। ठीक है, गंगा जल से इसे भरने के बाद में आपको एक बेलपत्र इसके अंदर डालनी है, जो कि कहीं से कटी फटी और खंडित तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र डालने के बाद में अब आप इस दीपक को उठाएंगे मित्रों, और आपको आपके पूरे घर में इस दीपक को लेकर घुमाना है। आप स्वयं जाएंगे, सभी कमरों में आप खुद जा करके इसे घुमाएंगे, जिससे आपके घर में कहीं भी जो निगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जा जिसने अपने घर बना लिया होगा, वह सभी आपके इस दीपक के प्रभाव से निकल जाएंगे। ऐसा करने के बाद में अब कुछ नहीं करना, इस दीपक को लेकर के आपको आराम से शिव मंदिर में जाना है, आपके घर के नज़दीक वाले में, और वहाँ जा कर के मित्रों आपको क्या करना है, इस दीपक का जो जल है बेलपत्र सहित महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना। और जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे मित्रों, तब आपको चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। यानी कि चंपेश्वर महादेव जी के नाम से आप मित्रों इस दीपक के पूरे जल को यहाँ पे समर्पित कर देंगे, और महादेव जी से अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने का, उन्हें ठीक करने का निवेदन करते हुए उनका आशीर्वाद लेंगे, और आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। मित्रों, बहुत सही सिंपल और बहुत ही साधारण से उपाय। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने 3 महा उपायों की बात कर ली, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर कुछ भी संशय है उपायों को लेके, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही सदा आपके परिवार पर व आप पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।